एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और मैं अभी आई हूँ अपना हेयर वॉश करके और सब चले गए अपने अपने वर्क पर। तो लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड। आज मेरा मन है धूप में बैठने का। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली है तो बस बैठेंगे धूप में। पहले उससे पहले अपना काम निपटा लेते हैं। और मुझे करनी है बहुत सारा आज काम। यहाँ की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। ऊपर की भी मैंने कर दी है अपने रूम की। यहाँ की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं वॉशिंग के लिए। ये सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में मैंने अभी नहीं किया है और टाइम हो रहा है 11। ऊपर आप देख सकते हैं टाइम 11 और अगर आपको दिख रहा है तो 11 बज गए हैं। और पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले सब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठूँगी। फिर थोड़ी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं छत पर भी जाकर ज़रूर बैठूँगी आज धूप में, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है। और वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट आज सोच रही हूँ। और अपने फेस पर मैंने कुछ नहीं लगाया, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरा फेस। खाली मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, तो फेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। एंड चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ साग। आज मैं बनाने वाली हूँ साग। इसमें पालक, बथुआ और सोया मिक्स है। इसका साग बनाऊंगी कि ठंडों में साग खाना किस किस को पसंद है। एक्चुअली खाना तो ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, बट बनाना नहीं होता, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको काटने में और इसको वॉश करने में अच्छे से टाइम लगता है, इसलिए। और मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट भी तभी करूँगी। मेरा ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच हो जाएगा, लंच प्लस ब्रेकफास्ट। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने हींग जीरा डालकर यहाँ पर जो भी साग था उसे डाल रही थी। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी लगती है ना, जब इसको काटो वॉश करो तो ऐसा लगता है कितना ज़्यादा है, लेकिन बनने के बाद ना इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ हो जाती है, बिल्कुल हाफ़ हो जाती है। और पहली बार तो ये बर्तन में भी नहीं आता, इसको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। जैसे कि हाफ़ में अभी डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा जब ये गल जाएगा तो हाफ़ में और डालूँगी, क्योंकि नहीं आता कढ़ाई में। और उसके बाद इसकी क्वांटिटी जब ये पूरा पक जाता है इतनी कम रह जाती है। और यहाँ पर मम्मी मुझसे कुछ बात कर रही थी, वो कुछ इनके बारे में, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी में गए हैं ना आज कि अपना सारा आधा सामान ही घर पर भूल गए। तो मम्मी बस मुझसे ये कह रही थी कि मैंने उसे याद दिलाया था, फिर भी वो भूल गया। फ़ोन करके याद दिला दो कि तुम भूल गए हो। तो फिर मैंने यहाँ पर उन्हें फ़ोन करा और याद दिलाया था, तो वो ये मुझसे कह रहे थे कि मैं तो पहुँच गया हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ज़रूरत हो तो आप मंगवा लेना। उनके साथ जो हेल्पर है लड़का, उसके हाथ उन्होंने फिर बाद में वो मंगवा लिया था, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच गए थे अपने वर्क पर, अपने ऑफिस में। सो बस यहाँ पर मैं साग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी फिर मैं यहाँ पर ऊपर जा पाऊँगी छत पर। आज धूप में बैठने का मेरा बहुत मन था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी मुझे आवाज़ दे रही है, मम्मी से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। एंड अब देख सकते हैं आप, आधी क्वांटिटी पहले मैंने डाल दी थी साग की और आधी अब मैं डाल रही हूँ। जब थोड़ा सा गल गया उसको चलाने के बाद, इसको ना पकने में साग को बहुत टाइम लगता है। उसको काटना और वॉश करना तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इतना बनाने का मेरा भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यार कितना टाइम लगेगा, बट फिर भी इसको ना एक दिन में मैं तो भैया सुबह से लेती हूँ, उसको वॉश करती हूँ, फिर काटती हूँ, फिर मैं शाम में कहीं जाके बनाती हूँ। ये मैंने एक रात पहले ही काट के रख दिया था, शाम के टाइम ही। कल मैंने इसको धोकर अच्छे से और काट के रख दिया था, इसलिए मैंने आज सुबह ही इसको छौंक दिया, वॉश कर मतलब छौंक दिया इसको। मैंने वॉश सब कर दिया था, तो इस वजह से ये जल्दी बन भी गया, अदरवाइज़ नहीं बन पाता। बनने रखा था और टाइम आप देख सकते हैं ऊपर 12:15 हो रहे हैं। 1 मिनट मम्मी आ गई। मैं आपको एक से मिलवाती हूँ, आपको भी खुशी होगी इससे मिल के। देखिए कौन आया, व्यू। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। चलो आप इधर आओ, बोलो बोलो, इनसे बोलो कैसे हैं आप। आज तो व्यू बहुत क्यूट लग रहा है। आज व्यू को मैंने बहुत नहीं, फर्स्ट टाइम ये वाला स्वेटर पहनाया है और व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा साग भी ऑलमोस्ट मेरा साग भी पक गया है।
बन जाए तो हम जाते हैं छत पर, बैठ के खाएंगे। और ये भी हूँ जो सारा सामान निकाल रहा है, यहाँ से सारा सामान निकाल रहा है। इसको पता नहीं क्या है कि सारा ना सारी चीज़ें निकालता रहता है, इसको अच्छा लगता है इससे खेलना। क्यान भी ऐसी था जब क्यान छोटा था। तो सोच रही हूँ कि मैं मुझे ना नाश्ता यहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो विहान है ना, विहान वो मुझे ऊपर कुछ करने नहीं देगा, है ना व्यू? नहीं करने दोगे ना? करने दोगे? चलो आओ नाश्ता करेंगे, इसको भी करा देंगे। चलो इसे बंद कर दो, देखो आओ नाश्ता करेंगे, बैठो यहाँ। पहले मैं इसे बैठा दूँ। गाइज ये है मेरा खाना, और थोड़ी सी भिंडी बनाई थी सुबह नाश्ते में, वो भी मैंने ले लिया। और ये विहान, इसको खाना खाना है तो ये टीवी ऑन कर रहा है, बट ये शैतानियाँ इतनी कर रहा है ना। क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसा? ये खाओगे? खाना है? खाना है? हाँ कैप उतार दो। ओई खाना खाना है ना, अब मैं दूंगी। ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, सॉरी लंच करा देती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट तो ये कर चुका है, ये काफ़ी भूखा है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपसे तो गाइस मैं छत पर आ गई हूँ और विहान को मैंने दे दिया है मम्मी को। अब थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठूँगी, जितना भी देर बैठ पाऊँगी धूप में। उसके बाद मैं भी नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि अकेले ना मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं बंधन ना आ जाए। और धूप में आकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं सो जाऊँ। तो चलिए बैठ जाते हैं। आपको ये कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि ठंडों में यही हाल होता है, धूप में ही कपड़े डलते हैं वरना सूखते ही नहीं हैं। और बस काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे नीचे काफ़ी ठंड लगती है, वैसे मैं आती नहीं हूँ ज़्यादा छत पर, अकेले की वजह से ही नहीं आती हूँ, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। बट जब मैं आती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं धूप में सो जाऊँ। और अभी भी आने में मतलब आकर मुझे 5 मिनट नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊँ और सोए। बस फेस पे धूप पड़ती है ना तब अच्छा नहीं लगता। और बहुत टाइम बाद आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या, टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों का सब कुछ करो। फिर एक बच्चा मेरा स्कूल जाता है क्यान, उसका स्कूल का भी देखना, उसका होमवर्क देखना, उसको पढ़ाना, घर का काम, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं हो पाता मैनेज। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। और ऊपर से ना मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड जब घर पर होते हैं तो वो मेरी हेल्प करा देते हैं, अदरवाइज़ मेरी वीडियो शूट कराने वाला कोई नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ। अभी भी मैं सोच रही थी कि विहान के साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट कर लूँ, पर वो मुझे इतना परेशान कर रहा था ना, और कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं जो हमारा शूट कर लेता। तो बस ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस वजह से। और आप सोचोगे मैं ये कपड़ों के बीच में क्यों बैठी हूँ, तो क्या करें, कपड़े पड़े हुए हैं धूप में। और ऊपर ना आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर ये जो जीना जा रहा है ऊपर, किसी दिन आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, मैं अकेली हूँ इस वजह से नहीं दिखा पाऊँगी। ऊपर इतने सारे कबूतर हैं ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को बहुत ज़्यादा शौक है, तो इतने सारे कबूतर हैं ऊपर। कभी गए तो आपको दिखाऊंगी मैं, 1-2 दिन में ही दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड की जब छुट्टी होगी ना, मेरे हस्बैंड जब घर पर होंगे, जब मेरे हस्बैंड घर पर होंगे 1-2 दिन में, तो मैं आपको उनके साथ शेयर करूंगी ताकि वो मेरी वीडियो बना सके। ये पीछे ट्रेन का शोर इग्नोर कीजिएगा, घर के सामने ना ट्रेन जाती है तो आवाज़ आती है। ओह बस ऐसा लग रहा है सो जाऊँ। और बाल भी मेरे सूख ही गए हैं ऑलमोस्ट। पता है पहले ना मेरे बाल इतने ज़्यादा हैवी हुआ करते थे ना कि सुखाने से भी, मैं धूप में भी बैठ जाती थी तब भी मतलब 1-2 घंटा तो लग जाता था सूखने में, और उसके अंदर के बाल हिले रह जाते थे। बट अब ना धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाल मेरे नीचे ही सूख गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब हेयर फॉल हो रहा है ना। अगर आप लोगों को पता हो कि कैसे रुकेगा तो बताइएगा, बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा। लेंथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छी है, बट अब वॉल्यूम इतनी रही नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, सर दुख रहा है पता नहीं क्यों, शायद
ठंडों में जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना मेरा सर दुखता है, तो मेरा सर दुख रहा है और बस मैं थोड़ी देर ही बैठूँगी, फिर मैं नीचे चली जाऊँगी क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। सब अपनी अपनी छत पर है, देखकर अच्छा लग रहा है। मैं भी अपनी छत पर बैठी हूँ। बहुत कम आती हूँ छत पर, सिर्फ रीज़न अकेले की वजह से, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर पीछे से कहीं से, वैसे ऐसा होता नहीं बट फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर पीछे से या कहीं से बंदर आ गए तो मैं कैसे एकदम भागूंगी, कैसे होगा। इस वजह से मैं विहान को भी लेकर नहीं आई कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि बंदर आ गए तो चलो मैं भाग लूँगी, लेकिन फिर मैं उससे, अगर वो इधर उधर खेल रहा होगा क्योंकि बच्चा तो रुकता नहीं है, तो मैं उसे कैसे एकदम से लेके भागूंगी। इस वजह से मैं उसे भी लेकर नहीं आई। बट अब आकर मैंने इतना मोटा स्वेटर पहन रखा है ना, ये नीचे इतनी ठंड लग रही थी, इसी में ऐसा लग रहा था एक टी शर्ट और डाल लूँ अंदर, और ऊपर आके इतनी गर्मी लग रही है इसमें। अब विहान की बात याद आ रही है, जब मैं उसे इतने 2-3 लेयर्स पहनाती हूँ ना कपड़ों की, वो हमेशा मुझसे बोलता है माँ बहुत गर्मी है, आप इतनी गर्मी में मुझे पहनाती हूँ। बहुत लड़ता है मुझसे, बहुत लड़ता है। बट मैं घर में होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है तो बच्चों को ठंड लगेगी, बट अब समझ में आ रहा है वो खेलता है, साइकिल चलाता है धूप में, उसे कितनी गर्मी लगती होगी यार, सीरियसली। बट मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं मत पहना मत पहना, बट मैं मानती नहीं हूँ, उसे पहना देती हूँ। 3 लेयर तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों की होनी चाहिए, एक इनर, एक टी शर्ट और एक स्वेटर मोटा सा। बट अब मैं सोच रही हूँ कि उसको भी ना सिर्फ 2 डाला करूँगी, क्योंकि सच में बहुत गर्मी है। शाम के टाइम डाल दिया करूँगी, सुबह शाम रहती है, बट स्कूल से आने के बाद उसे हल्के ही कपड़े पहनाया करूँगी, और इसके आन भी स्कूल से आता ही होगा। और ऐसे देखकर ना छत पर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहते हैं, और मेरे पापा, मेरे ससुर जी हमेशा मुझसे कहते हैं निशा धूप लिया कर, छत पर जाया कर, निकला कर। बट मैं कभी नहीं मानती उनकी बातें, कभी भी नहीं मानती उनकी बातें। मुझे ना आलस आ जाता है कि अरे यार अकेले क्या जाके ऊपर बैठो धूप में। बट आज आई है तो अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी एक बार आई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ, उस वक्त भी मुझे वो ही लेकर आए थे, मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। वही उनका, वो उस वक्त घर पर थे और वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे, मैं आ नहीं रही थी। पर ये आँखों पे जो पड़ती है ना धूप, तो ये बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत इरिटेट करती है। खैर बहुत सारी बातें हो गई आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।